हाँ दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और 120 प्रश्न का जो क्रम जो था वो हम लोग कर चुके थे। राकेश गोस्वामी सर की बुक है, नीली वाली बुक है, जिसमें पीछे जो भी एमसीक्यू दिए गए हैं उन सभी एमसीक्यू को हम जो है 40-40 क्रम में जो है करने का प्रयास करते हैं। और करते हुए जो है कि आगे जो है समकालीन कलाकारों का जितना भी प्रश्न जो होगा, यहाँ 200-300 प्रश्न जो है दिए गए हैं, 312 प्रश्न है टोटल। तो इन सभी को जो है कि हम लोग धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे और सभी कंप्लीट कराएंगे आप लोग का, कुछ भी नहीं छूटेगा। राकेश गोस्वामी सर, राक्षसी रस्तोगी मैम, इन सब बुकों को जो है कि कंप्लीट कराने का जो है कि प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है? चित्रकारों ने बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है? चित्रकारों के बड़ौदा समूह के जो संस्थापक हैं वो कौन रहे हैं? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, हिम्मत शाह, या फिर NS बेंद्रे, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख, या फिर विनोद पटेल। तो हम लोग जो है देखते हैं जो 121 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा भाइयों। तो हम लोग जो है देखते हैं नारायण श्रीधर बेंद्रे हो जाएगा। NS बेंद्रे जो हो जाएगा वो बिल्कुल जो है सही जवाब हो जाएगा, और आप लोग इसको सेलेक्ट करिएगा भाइयों, और ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 122 नंबर प्रश्न, और 122 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 122 नंबर, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माण व चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवनों में अपने चित्रों में कामुकता को सम्मिलित किया है। अपने चित्रों में क्या किया है? कामुकता का सम्मिश्रण किया गया है, सम्मिलित किया गया है। उस कलाकार को हम लोग को पहचानना है, वो कौन सा कलाकार रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं RM पलानियप्पन जी, अनुपम सूद जी, नैना दयाल जी, के लक्ष्मण गौड़ जी। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। जवाब कौन सा सही हो जाएगा? 122 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 122 का दोस्तों जो चौथा हो जाएगा, के लक्ष्मण गौड़ वाला ऑप्शन, के लक्ष्मण गौड़ वाला ऑप्शन जो चौथा हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का हो जाएगा भाइयों। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 123 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ की स्मृति रिमेंबर ऑफ वर्ड्स का निर्माण किया है। रिमेंबर ऑफ वर्ड्स का जो है निर्माण किसके द्वारा जो है कि किया गया है, जो समकालीन कलाकार रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, V रमेश ने, नीलिनी मलानी ने, तथा चिंतन उपाध्याय ने, बासन कोलोरी ने। तो इस तरीके से जो है 123 नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आपका V रमेश जो है सही कलाकार के रूप में आते हैं, यानी को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। जितना बेहतर रिवीजन करेंगे उतना अच्छा तैयारी होगी आप लोग का। तो आप लोग जो है तैयार करने का प्रयास करिए और चीज़ों को इतना रट दीजिए कि आपको जो है कि इसका वो ना करना पड़े, ये मतलब ये अफसोस ना रहे कि हमने जो है कि मेहनत नहीं किया था। सिलेक्शन लेना हमारे बस में नहीं है, लेकिन मेहनत करना दोस्तों हम लोग के बस में है। जितना हम लोग मेहनत करेंगे, जितना हम लोग कठिन प्रयास करेंगे, उतना हम लोग सफल होंगे। तो इस तरीके से जो हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं भाई। अब जो सिलेक्शन लेना मेरे बस में की तो बात नहीं है, लेकिन मेरे बस की बात है कि मैं तैयारी करूँ, मैक्सिमम जो है चीज़ों को सीखूँ, मैक्सिमम प्रश्नों को जो है कि लगाऊँ, तो वो तो मेरे बस में है, तो भाई वो तो मैं करूँगा ही। तो आप लोग इस तरीके से सोच रखिए, पेपर तो जब होगा तो होगा ही, अरे गवर्नमेंट जब कराएगी तब होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी भी ना करें तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उसी में एक शेर कहा जाता है कि नहीं होता है कि पता नहीं कैसे कि हम कोशिश भी ना करें, ये तो अलग बात है ना। तो इस तरीके की बात है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने व महिलाओं सिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप व भारत की परंपराओं को एकाकार करता है। तो ऑप्शन हम लोग जो है देखते हैं दोस्तों, तो रविंद्र रेड्डी जी रहे हैं, या फिर राघव कनेरिया जी रहे हैं, या फिर के कुन्हई रमण जी रहे हैं, या फिर अल्ताफ नवजोत जी रहे हैं। तो इसमें जो है चारों का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 124 नंबर का जो क्रम रहा है, 124 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, रविंद्र रेड्डी वाला जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई, और को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं 125 नंबर का क्रम देखते हैं। मैनपुरा आइलैंड स्याही और वास प्रसिद्ध चित्र किसका रहा है? मैनपुरा आइलैंड स्याही और वास प्रसिद्ध चित्र किसका रहा है? जॉर्ज कीट का रहा है, जैनुअल आबेदीन का रहा है, या SN हल्दरकर का रहा है, तथा पेंट्रीज मेजो बोमांजी का रहा है। तो हम लोग देखते हैं 125 नंबर प्रश्न, और 125 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इसका जो है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो जैनुअल आबेदीन वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, खो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं 126 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है,
वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 126 टेरसो मार्बल के मूर्तिकार हैं। प्रश्न हमारा बहुत अच्छा है। टेरसो मार्बल मूर्ति के जो मूर्तिकार बताए गए राजेंद्र प्रसाद जी, नागजी पटेल जी, पीटी रेड्डी जी, JM आईवासी जी। 126 नंबर प्रश्न है भाइयों, और सही जवाब क्या हो जाएगा तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 126 का जो ख ऑप्शन होगा नागजी पटेल वाला ऑप्शन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नागजी पटेल आप लोग सेलेक्ट करिए और यही सही जवाब आप लोग का होगा। अगला जो है देखते हैं 127 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1991 से 92 में किसने दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट बनाया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न तो बिल्कुल ही पूछे जाएंगे आप लोग को, जो है इसको एकदम बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि ये प्रश्न जो है आपके आने ही आने हैं। ऑप्शन देखते हैं गुरुचरण सिंह, दूसरा है MT भोसले, तीसरा है ए भोसले और चौथा है ज्योतिषना भट्ट। इस तरीके से 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और जो है जवाब देने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है भाइयों, और इस जवाब की तो कोई बातें नहीं है। बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न ही इस समय बनाए जा रहे हैं। जितने भी समकालीन या जो ट्रस्ट या जो संस्था है, इसी तरीके के प्रश्न आपको जो है TGT आर्ट में जो है देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो 127 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुरुचरण सिंह वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। को ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, को ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 128 नंबर प्रश्न, उर्वशी एंड पूर्वा तेल संग्रह कुमार गैलरी किसका चित्र है। उर्वशी और पूर्वा जो है तेल संग्रह कुमार गैलरी किसका चित्र है। ऑप्शन जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। गोपाल घोष, एक बोहेमियन कलाकार के रूप में जो है गोपाल घोष को जाना जाता है। NS बेंद्रे, इनका पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे रहा है तथा ये बाबूजी शिल्पी रहे हैं। और अगला ऑप्शन A रामचंद्रन रहा है। तो 128 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A रामचंद्रन जी हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एक रेडियो मतलब एक FM टाइप का एक सेंटर था, वहाँ इन्होंने जो है कि टेलीविज़न या फिर FM टाइप का एक सेंटर था, वहाँ इन्होंने जो है कि काम किया था। और वहाँ जो है कि कार्य करने के बाद करते रहे और बाद में जो है कि एक चित्रकार के रूप में उभर के सामने आए। तो वो वैसे भी थे एक काम करने वाले रेडियो या टेलीविज़न, एक ऐसी बात सुनने में आती है। आप लोग जो है इसको देखते रहिएगा। मालावर चित्र किसका है। मालावर जो चित्र रहा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो है हम लोग इसके कलाकार को देखते हैं कि किसका रहा है। तो रजा जी हो जाएगा, सुजा जी हो जाएगा, अंजलि इला मेनन हो जाएगा और राम कुमार हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, सही जवाब कौन सा जो है सही हो जाएगा तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। मालावर चित्र किसका रहा है दोस्तों। तो मालावर जो चित्र रहा है वो किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति रही है। तो हम लोग जो है देखते हैं इसका सूजा हो जाएगा। आप लोग को टाइम देते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं कि आप लोग भी जो है जवाब देने का प्रयास करिए भाई लोग। लेकिन आप लोग बहुत कम लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो जवाब देते हैं कि सर B ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है। आप लोग जो है मैक्सिमम जो है लोगों जो है जवाब देते रहिए। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और आप लोग जो है खुद भी ये देख सकते हैं, अगर इस तरीके से जो है तैयारी करेंगे कि जो चीज़ें आपको आ रही हैं। और टेलीग्राम चैनल मैं बताना चाहता हूँ, एक और बात जो है आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, 1 मिनट लगेगा सुनने में। टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन करके और हमारे साथ जो है जुड़िए। टेलीग्राम पे हर शाम को 8:30 बजे या 8:20 के आसपास जो हो वहाँ MCQs वगैरह कराए जाते हैं। तो वहाँ आप लोग जो है जुड़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके अपनी तैयारी को जाँच लीजिए कि कितना बेहतर तैयारी है आपका। हम लोग अगला प्रश्न जो है देखते हैं 130 नंबर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय वाला ये प्रश्न है। और हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो 130 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र फेमिन या अकाल टेम्पेरा के रचनाकार कौन हैं। ये इस तरीके का प्रश्न है। जवाब देखते हैं। सोमनाथ होर जी रहे हैं, या फिर प्रदोष दास गुप्त जी रहे हैं, या राम किकर बैज जी रहे हैं, या फिर ये क्या है RN चक्रवर्ती जी रहे हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। जवाब को जो है हम लोग दौड़ेंगे और जवाब कौन सा सही हो जाएगा। 130 का जवाब आप लोग भी दीजिए और मैं भी देता हूं। 130 का जो सही जवाब हो जाएगा, राम कीकर बैज वाले जो है कि कलाकार जो है ये माने जाते हैं, जो फेमिनी या अंकाल के जो है जाने जाते हैं। संथाल परिवार भी इनकी मूर्ति रही, काफ़ी परिचित रहे हैं ये इससे। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 131 नंबर प्रश्न, और ये क्या कहता है भाइयों, तो इन बंडेज कांस्य शिल्प के रचनाकार रहे हैं। इन बंडेज जो कांस्य जो है शिल्प के रचनाकार कौन रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं DP राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं प्रदोष दास गुप्ता। तीसरा ऑप्शन देखते हैं राम किकर बैज, और चौथा देखते हैं धनराज भगत।
4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 131 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या सही हो जाएगा, तो जवाब देने का प्रयास कीजिए। 131 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, या तो फिर DP राय चौधरी होगा या फिर प्रदोष दास गुप्त होगा। इन्हीं दोनों में से कोई कलाकार होगा जो इस तरीके का जो है कार्य किया है। तो दोस्तों यहाँ जो ख ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 131 नंबर का जो ख होगा, जो दूसरा ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग जो इसी को जवाब दीजिएगा। 132 नंबर प्रश्न हम लोग जो है अगला देखते हैं। गर्ल विद फ्लावर तेल संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली चित्र किसका है। गर्ल विथ फ्लावर तेल संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली चित्र किसका है। ऑप्शन देखते हैं। यामिनी राय का है, रवि वर्मा का है, हक्कू भाई साहा का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। 132 नंबर प्रश्न है, जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 132 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो है देखते हैं दोस्तों, जो 132 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हक्कू भाई साहा हो जाएगा। यानी गो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गो ही जो है सही जवाब होगा। आप लोग इस बार नोटिस करिएगा, जितने भी समकालीन कलाकार हैं यहाँ से अगर प्रश्न आपको नहीं मिले तो फिर बोलिएगा कि आप क्या पढ़ाए हैं। बिल्कुल मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन जो है कि आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। समकालीन कलाकार हैं या फिर जो नई कृतियां हुई, जो नई चीज़ों की, राम मंदिर का जो विषय रहा है, फिर जो पंचायत वो जो आपका संसद भवन का जो नया वाला निर्माण हुआ है, वो सब पढ़ाएंगे। वो सब चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। पहले अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो देखिए क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर। प्रख्यात चित्र ओलंपिया एचिंग 1929 ईस्वी में किसने निर्माण करा था। तो ये ओलंपिया जो है किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया था, ये प्रश्न है हमारा। और ये 133 नंबर का जो पार्ट है, तो हम लोग जो है इसको देखते हैं, इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, जवाब जो है दोस्तों इसका जो है देखते हैं। ऑप्शन शैल चोयल जी रहे हैं, या विद्यासागर उपाध्याय जी रहे हैं, या किशोर शिंदे जी रहे हैं, या कोई नहीं। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, एक तो कोई ऑप्शन ही नहीं। इन तीनों में से कौन सा जवाब सही होगा, या फिर चौथा कोई नहीं होगा। तो हम लोग जो है देखते हैं, पहला जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शैल चोयल जी हैं जो बिल्कुल सही हो जाएंगे। शैल चोयल वाले जो कलाकार रहे हैं, उन्होंने जो है इस पर कार्य किया था, और ये बहुत अच्छे जो है कि यहाँ की जो है कि रचना मानी जाती है। आप लोग जो है देखिएगा। अगला देखते हैं 134 नंबर। मणिकर्णिका घाट थाली 2005 शीर्षक मूर्ति शिल्प किसने सृजित किया था। देखिए ये भी बहुत अच्छा है। मणिकर्णिका घाट थाली 2005 शीर्षक जो है मूर्ति शिल्प किसने सृजित किया था। ऑप्शन देखते हैं। DP राय चौधरी, दूसरा है हिम्मत शाह, तीसरा है ललिता कट और चौथा है मृणालिनी मुखर्जी। 4 ऑप्शन है, चारों आपके सामने है। जवाब देने का प्रयास करिए। 134 नंबर प्रश्न है जो हम लोग जिसका जो है जवाब देखने का प्रयास करते हैं। ललिता कट वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट थाली जो है 2005 में मणिकर्णिका घाट जो थाली है वो ललिता कट के द्वारा जो है कि बनाया गया है। ये आप लोग जो है देखिएगा, और यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके बिल्कुल। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 135 नंबर। द वॉक एलोन वर्ष 2003 का चित्र किसका रहा है। ये 2003 में चित्रित किया गया था, द वॉक एलोन। ऑप्शन की तरफ हम लोग जो है जाते हैं। जे स्वामीनाथन होगा, या जहांगीर सावा वाला होगा, या लक्ष्मण एले होगा, या फिर राम गोपाल विजय वर्गीय होगा। तो 135 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो जवाब देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो जवाब इसका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जहांगीर सावा वाला। जहांगीर सावा वाला को एक जेंटलमैन वाला कलाकार भी कहा जाता है, और ये प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राकेश गोस्वामी सर की जो सेकंड प्रैक्टिस सेट बुक है उसमें ये जो किया गया है, जेंटलमैन के नाम वाला जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं 136 नंबर। द पीजेंट्स 1981 चित्र के चित्रकार कौन रहे हैं। तो जहांगीर सावा वाला रहे हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल रहे हैं, सुनील सिंह रहे हैं, के लक्ष्मण गौड़ रहे हैं। देखते हैं 136 नंबर प्रश्न, और जवाब क्या हो जाएगा इसका। 136 का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो क्या हो जाएगा। तो 136 का जो सही जवाब हो जाएगा, और जहांगीर सावा वाला ये भी जो है, और ये भी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अभी एक प्रश्न पढ़े हैं द पीजेंट्स, ये याद रखिएगा 1981, और ये पढ़े हैं द वॉक एलोन, ये याद रखिएगा, और एक जेंटलमैन है। ये इन तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको जो है देखने को जरूर मिलेगा, या जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहे हैं उसमें देखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग या तो 16 में या तो 21 में यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है सावा वाला से जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो उन कलाकारों को आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिए जो नए हैं, या फिर जो जिनकी ख्याति जो कम है, क्योंकि अब जो है चयन आयोग जो भी बोर्ड है वो इन्हीं जगहों से जो है कि प्रश्न बनाता है। देखते हैं 137 नंबर प्रश्न।
कॉलेज टू इवेंट वर्क ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक रहे हैं। कॉलेज टू इवेंट वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर ज्योतिष जोशी, डॉक्टर मसरीन मजूमदार, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, प्रयाग शुक्ल, और चौथा ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल। तो हम लोग जो है देखते हैं 137 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 137 का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों, वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। खो ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। खो आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों। मनसिज मजूमदार, मनसिज जो है मजूमदार जो है कि इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 137 नंबर को, और इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 138 नंबर। 22 फरवरी 2021 को किस कलाकार का 100वां जन्मदिन मनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100वां जन्मदिन की बात की गई है। 22 फरवरी 2021 को 100वां जन्मदिन जो है किस कलाकार का मनाया गया है, यह हमारा प्रश्न है। उत्तर की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया एम.एफ. हुसैन, दूसरा है राम कुमार, तीसरा एस.एच. राजा और चौथा है अकबर पदमसी। 138 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। एस.एच. राजा वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, और इससे बेहतर कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। जो 100वां जवाब जो है कि 100वां जो जन्मदिन मनाया गया वो एस.एच. राजा जी का है। गो ऑप्शन आप लोग का सही होगा भाइयों। नेक्स्ट अगला 139 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की सभी प्रतिमा के कृतिकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो सभी प्रतिमा रही है उसके कृतिकार कौन रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। जवाब देखते हैं। राम कीकर बैज, दूसरा राजा रवि वर्मा, तीसरा असीत हलदर और चौथा है नंदलाल बोस। इस तरीके का प्रश्न है। जवाब हम लोग जो है देखते हैं। 139 नंबर प्रश्न है। सही जवाब क्या हो जाएगा भाइयों। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर की सभी प्रतिमा के जो कृतिकार रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा कौन रहे हैं। तो 139 और 139 का जो कलाकार माने जाते हैं वो हम लोग जो है देखेंगे। तो 139 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका राम कीकर बैज जी हो जाएगा, यानी को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। को बिल्कुल सही जवाब है भाइयों। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 140 नंबर। मेघदूत 1988 कैनवास पर तेल किसका चित्र रहा है। मेघदूत जो 1988 रहा है कैनवास पर, वो किसका चित्र रहा है, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। देवकी नंदन शर्मा का रहा है, या फिर राम कुमार जी का रहा है, या फिर जो गुलाम मोहम्मद शेख का रहा है, या एस.एच. राजा जी का रहा है। तो देवकी नंदन जो शर्मा है वो पक्षी के जो है कि कलाकार के रूप में जो कि विख्यात हैं, और वो इस समय मॉडर्न में है 12वें या 13वें नंबर पर विश्व में पक्षी चित्रकार की श्रेणी में वो आते हैं। अगला राम कुमार अपने बनारस चित्र श्रृंखला के लिए जो है कि प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और जो एस.एच. राजा जी हैं वो जो है कि ये भी एक जो है बहुत अच्छे जो है कि पेंटर के रूप में विख्यात हैं। तो हम लोग 140 नंबर का जो सही आंसर जो है देखने का प्रयास करते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख, जी.एम. शेख, इनका संबंध गुजरात प्रांत से रहा है और ये काफ़ी विख्यात रहे हैं। इनका जो है 140 का जो तीसरा आंसर होगा, यानी जो गो आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है ये आपके सामने है दोस्तों। देखते हैं प्रश्न को। समकालीन कला पत्रिका ने अपने फरवरी मई 2002 में अंकन के अवतरण पेज पर राजा के किस चित्र को जगह दिया गया था। देखिए यहाँ बताया गया कि जो समकालीन जो कला पत्रिका रही है उसने जो फरवरी में जो अंकन किया था 2002 में, उसमें अंकन में जो राजा को किस पेज पर जो है जगह दिया गया था, और वह बिंदुवत जो है कि अवतरण पेज और राजा को किस चित्र को जो है कि जगह दिया गया था, उनके किस चित्र को। पेज पर तो जगह मिला था कंफर्म है, लेकिन किस चित्र को जो है जगह मिला था। ऑप्शन देखते हैं। प्राकृत चित्र 1997। अगला देखते हैं बिंदुनाथ 1994, इमासेंस भारत 1990 तथा जल 1986। 141 नंबर प्रश्न है भाई, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो प्राकृतिक चित्र रहा है इनका 1997 वाला, वो महत्वपूर्ण रहा है। तो ये ऑप्शन जो है को वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। को ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला ऑप्शन भाई क्या है। प्राचीन काल का सेल्समैन 1983। प्राचीन काल का जो सेल्समैन 1983 कैनवास पर टेम्परा किसका चित्र रहा है। ये बहुत अच्छा चित्र है। इस तरीके के चित्र आपको जो है कि टीएसटी पीएचडी में जो है देखने को मिलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अगला जो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सोमनाथ और दिया हुआ है, कृष्ण रेड्डी दिया हुआ है, गणेश पाइन दिया हुआ है, के लक्ष्मण गौड़ दिया है।
सोमनाथ होर या फिर कृष्ण रेड्डी या फिर गणेश पाइन या फिर के लक्ष्मण गौड़। 142 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गणेश पाइन वाला ऑप्शन सही लग रहा है और गणेश पाइन ही जो है सही होगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 142 नंबर जो प्रश्न है उसका जो है तीसरा आंसर जो है सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। दस जून 2019 को किस भारतीय चित्रकला की एपे सीरीज की पेंटिंग एनाटॉमी ऑफ बैट ओल्ड स्टोरी 1970 ब्रिटेन के सोथवी नीलामी घर में 3,92,00,000 रुपए में बिकी थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2019 को किस भारतीय चित्रकार की एप सीरीज रही है एनाटॉमी ऑफ द बैट ओल्ड स्टोरी 1970 ब्रिटेन के सोथवी नीलामी में 3,92,00,000 रुपए में जो है बिकी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत कॉस्टली भी प्रश्न है कि जो एक पेंटिंग बिकी है वो 3,92,00,000 रुपए में बिकी है। ऑप्शन देखते हैं, छोड़िए। एम एफ हुसैन जी, भूपेन खक्कर जी, राम कुमार जी या रामेश्वर बुट्टा। तो इन चारों में से कौन सा जो है सही जवाब हो जाएगा? आप इसको जो है देख लीजिए और सही जवाब जो होने के बाद कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? तो 143 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका रामेश्वर बुट्टा जी हो जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन आप लोग जो है सेलेक्ट करिएगा। चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट जो है देखने का प्रयास करते हैं। डायलॉग फर्स्ट आमलांकन चित्र किसका है? जो डायलॉग फर्स्ट रहा है आमलांकन वो किसका रहा है? इस तरीके का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए हैं, एक तरीके से नए प्रश्न ही इनको मानिए आप लोग। तो डायलॉग फर्स्ट आमलांकन चित्र किसका रहा है? अनुपम सूद जी का रहा है या कृष्ण रेड्डी जी का रहा है या सोमनाथ होर का रहा है या मुकुल चंद्र डे का रहा है? तो 144 नंबर प्रश्न है भाइयों, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब को जो है हम लोग जो है पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिए। अनुपम सूद वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। किस प्रिंट मेकर ने अमलांकन माध्यम में फायरफ्लाई 2004 अंकित किया है? अमलांकन माध्यम में फायरफ्लाई 2004 अंकित किया है किस कलाकार ने? ज्योति भट्ट ने, अनुपम सूद ने भाइयों, तथा रेम्बरा ने, राजा रवि वर्मा ने। हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 145 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो है जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो है देखते हैं 145 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अनुपम सूद वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। ख ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 145 का जो सही जवाब हो जाएगा वो वो अनुपम सूद जी हो जाएगा और ख ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कागज पर जल रंग चित्र 146 नंबर प्रश्न है। थोड़ा ये मूव हो गया। कागज पर जल रंग चित्र मिक्सिंग नोट 2005 के चित्रकार थे। जो मिक्सिंग नोट रहे हैं 2005 के वो चित्रकार रहे हैं तो नंदलाल बोस, यामिनी राय, अनुपम सूद, प्राणनाथ मांगे। 146 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 146 का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन अनुपम सूद वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 146 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो अनुपम सूद हो जाएगा। दोस्तों यही आपका जो है सही जवाब होगा। अगला जो है देखते हैं 147 नंबर प्रश्न क्या कहता है। बिकड़ी 1973 कैनवास पर तेल किसका चित्र रहा है? जो बिकड़ी है 1973 वो कैनवास पर तेल चित्र किसका रहा है? ऑप्शन हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं और इस समय आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि जो है कि बहुत सारे प्रश्न इजी भी हैं और बहुत सारे प्रश्न टफ भी हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आप लोग तुरंत दे पा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी प्रश्न जिनका जवाब आप लोग जो है नहीं दे पा रहे होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है 2 बार 3 बार जो है देखने का प्रयास करिए और उन जवाबों को ढूंढने का प्रयास करिए। और जब तक आप अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे तब तक बाहर से कोई मजबूत नहीं कर सकता। क्योंकि जो ये दृढ़ निश्चय करके जो है कि पढ़िए और जितना पढ़ना है मैक्सिमम पढ़िए। अगला जो है देखते हैं ऑप्शन जो है क्या है। बिकड़ी 1973 कैनवास पर तेल रंग किसका रहा है? तो ते मेहता जी का रहा है या जी आर संतोष जी का रहा है या जयराम पटेल का रहा है या जे स्वामीनाथन का रहा है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। जवाब की तरफ हम लोग जो है दौड़ते हैं। 147 नंबर का जो प्रश्न है वो कहाँ जा रहा है? पहला ऑप्शन की तरफ जा रहा है दोस्तों, यानी कि तेयब मेहता यानी को ऑप्शन की तरफ जो है जा रहा है। 147 नंबर प्रश्न अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 148 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कागज पर जल रंग चित्र
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 1913 के चित्रकार हैं। ये बहुत अच्छा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला जो है कि पोएम किसको किसको आता है बताइए तो ट्विंकल ट्विंकल जो लिटिल स्टार रहा है 1913 के चित्रकार कौन रहे हैं? जो है ऑप्शन हम जो है देखते हैं, अवधेश मिश्र, संजीव राव गुथी, कौशल हलदर तथा नागमेथम अदराज। एक 148 नंबर, और 148 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यही हमारा प्रश्न है और यही इसका उत्तर होगा। तो हम लोग जो है देखते हैं इन्हीं चारों में से कोई आंसर होगा। तो नागमेथम नंदराज सिंह जो है कि सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों। इस तरीके का प्रश्न जो है पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं 149 नंबर, लकड़ी माध्यम में निर्मित शक्ति 1962। लकड़ी माध्यम में निर्मित जो शक्ति रही है 1962 मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं। मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन रहे हैं? चिंतामणि कर, अनामिका विजय की राघवन। अगला देखते हैं कौशिक हल्दनर तथा देखते हैं गोविंद राव महेत्रे ऑप्शन जो है इसमें जो है 149 नंबर प्रश्न का जो है लकड़ी माध्यम में निम्नलिखित शक्ति 1962 मूर्ति शिल्प के रचनाकार रहे हैं। 149 नंबर प्रश्न है, जवाब जो है देखने का प्रयास करते हैं। 149 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? चिंतामणि कर होगा दोस्तों। को ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, को ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चिंतामणि कर बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 150 नंबर, 150 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं। 150 मदर एंड चाइल्ड 1949 सीमेंट प्रतिमा के रचनाकार हैं। मदर एंड चाइल्ड 1949 सीमेंट प्रतिमा के जो रचनाकार रहे हैं वो कौन रहे हैं? सुमान सोम जी रहे हैं, मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल जी रहे हैं, या फिर प्रदोष दास गुप्त जी रहे हैं, या फिर श्री कृष्ण रेड्डी जी रहे हैं। इस तरीके के जो है 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 150 नंबर वाला जो प्रश्न है जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हम लोग जो है देखते हैं प्रदोष दास गुप्ता बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्ता वाला जो है ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। नेक्स्ट अगला जो है ऑप्शन जो है देखते हैं 151 नंबर प्रश्न क्या है? तो प्रसिद्ध चित्र 151 नंबर जो प्रश्न है वो प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंटिंग किसका है? जो बीजापुर हेरिटेज है रंगीन प्रिंटिंग किसका है? 151 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन हम लोग जो है देखते हैं मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, दूसरा है जयराम पटेल, तीसरा है राजा रवि वर्मा, चौथा है सदानंद बाकरे जी। तो 151 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 151 का जो सही जवाब हुआ मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, कौन सा ऑप्शन है उसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही है बिल्कुल। को ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा, अयाजुद्दीन पटेल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 152 नंबर, जो प्रश्न आप लोग को आता होगा उस मन में बहुत खुशी होती होगी, सही जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। जब भी कहीं मिस्टेक होता होगा तो मायूसी हो जाती होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें आदमी गलत करके ही जो है सही करता है। मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और उन चीज़ों को लिख कर जो है आप लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको तुरंत लिखने का प्रयास करिए और फिर उसके बाद पढ़ने का प्रयास करिए। डोमेट्रिक जो ड्रीम रहा है कागज़ पर एक्रोलिक के चित्रकार रहे हैं। डोमेट्रिक जो ड्रीम रहा है कागज़ पर एक्रोलिक के जो चित्रकार रहे हैं, ऑप्शन देखते हैं सोमनाथ होर जी हो जाएगा, या सोमा जी हो जाएगा, या फिर दिव्यानी राय जी हो जाएगा, या फिर प्रभाकर बर्वे जी हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। जवाब की तरफ चलते हैं। 152 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सुमान सोम वाला जो प्रश्न रहा है वो बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, और इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही उत्तर जो है कि होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न 153 नंबर का रहा है कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक हैं। कोरा कैनवास पुस्तक के जो लेखक रहे हैं कौन रहे हैं? विजेंद्र त्रिपाठी जी रहे हैं, या फिर जे स्वामीनाथन जी रहे हैं, या फिर FN सूजा जी रहे हैं, या फिर प्रभाकर बर्वे जी रहे हैं। 153 नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब क्या होगा? 153 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रभाकर बर्वे वाला जो है ऑप्शन होगा भाइयों, 153 नंबर का सही जवाब यही होगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिए और डी बिल्कुल सही जवाब होगा।
154 नंबर। देखते हैं 154 नंबर। आई वांट डैट पोस्ट कार्ड पर जल रंग चित्र किसका रहा है? आई वांट डैट पोस्ट कार्ड पर जल रंग किसका रहा है, यह हमारा प्रश्न है भाई। और हम जो उत्तर की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन देखते हैं, श्री निवासन रेड्डी, प्रभाकर बर्वे, भुवनेश्वर भास्कर, अवधेश मिश्र। ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 154 नंबर पर प्रश्न है और जवाब हम लोग जो है, आप लोग जो है इसका जो है जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो 154 नंबर का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 154 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा श्रीनिवासन रेड्डी एन। को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। को बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 155 नंबर प्रश्न है, एएस रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही है? जो एएस रमन रहे हैं उनकी प्रसिद्धि जो है वो किस रूप में रही है? ऑप्शन देखते हैं, कला आलोचक के रूप में, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कला इतिहासकार के रूप में, तीसरा ऑप्शन देखते हैं चित्रकार के रूप में, और चौथा ऑप्शन जो देखते हैं मूर्तिकार के रूप में। 155 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 155 नंबर जो है कला आलोचक के रूप में जो है कि होता है। को ऑप्शन आप लोग का सही हो गया। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं 156 नंबर। ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई है? जो ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति रही है वो किसके द्वारा जो है कि बनाई गई है? जो ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति रही किसके द्वारा बनाई गई? मंजीत बाबा के द्वारा, या फिर सूजा के द्वारा, या फिर रजा के द्वारा, या फिर नलिनी मलानी के द्वारा। मंजीत बाबा कहाँ के कलाकार रहे हैं? पंजाब के, गुजरात के, कहाँ के कलाकार रहे हैं? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तथा सूजा, फ्रांसिस न्यूटन जो सूजा रहे हैं वो कहाँ के कलाकार रहे हैं? इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है देने का प्रयास करिए। और इसका सही आंसर मैं बताता हूँ 156 का। और 156 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नीलिनी मलानी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इन दोनों कलाकारों का जो है डेटा थोड़ा दीजिएगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध जो पेंटिंग है उर्वशी किसका है? प्रसिद्ध जो पेंटिंग रही है उर्वशी वो किसका रहा है? तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, जो प्रसिद्ध जो पेंटिंग रही है उर्वशी वो किसका रहा है? तो जय झरोटिया का, या राजा रविवर्मा का, या हेम उपाध्याय का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का पूरा नाम है ये। 157 नंबर प्रश्न है, सही जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 157 का जो रामचंद्रन शुक्ल वाला ऑप्शन जो होगा, रामचंद्रन नायर भी इनको कहते हैं, तो ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। रामचंद्रन या रामचंद्रन नायर। 158 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दी कावर के चित्रकार रहे हैं। दी कावर के जो चित्रकार रहे हैं वो कौन है? जतिन दास जी रहे हैं, या जे स्वामीनाथन जी रहे हैं, या परितोष सेन जी रहे हैं, या सोमनाथ होर जी रहे हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन जो है कि दिया गया है। और 158 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आप लोग जो है देखने का प्रयास कीजिए। तो 158 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा गौ, परितोष सेन। गौ ऑप्शन जो हो जाएगा, परितोष सेन बिल्कुल सही ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 159 नंबर। 6 एपोक्लियाटिक अमूर्ति पेंटिंग किसकी है? जो 6 एपोक्लियाटिक अमूर्ति पेंटिंग किसकी रही है? ऑप्शन देखते हैं, MF हुसैन की, सूजा की, या फिर रजा की, या राम कुमार की। 159 नंबर प्रश्न है, सही जवाब जो है देखते हैं तो वो हो जाएगा आपका सूजा दोस्तों। खो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट भी प्रश्न है, 160 नंबर प्रश्न जो है कि वो लास्ट जो है कि आखिरी प्रश्न है। इसको हम लोग जो है करते हैं और इसको आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगला जो ये प्रश्न जो देखते हैं, मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति रही है? जो मिस्टिकल जो थिएटर जो कृति रही है वो किस कलाकार की रही है? ये हमारा ऑप्शन है। तो हम लोग जो है जवाब की तरफ जो चलते हैं, रामेश्वर बुरुटा हो जाएगा, या फिर मनु पारेख जी हो जाएंगे, या फिर आपका जो है जय झरोटिया हो जाएगा, या फिर के खोसाई जी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि इसका जो है 160 नंबर प्रश्न का जो है सही जो है उत्तर जो है देने का प्रयास कीजिए। और जो है आप लोग को प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहाँ जो है चीज़ों को जोड़ दिया गया है। तो आप लोग जो है इसको मैक्सिमम वीडियो जो है देखने का प्रयास करिए और जो है कमेंट बॉक्स में जो है जवाब भी दीजिए। आप लोग अगर वीडियो को लाइक कर रहे हैं या दोस्त मित्र को शेयर कर रहे हैं तो आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास करिए। और एक अपने जो है जो भी दोस्त मित्र हैं जो TGT आर्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या GIC या नेट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए। और 160 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो 160 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जय झरोटिया वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग लगाइएगा और गो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो है कि
160 का जो क्रम रहा है, 120 से 160 का जो सफ़र रहा है वो हमने तय किया है दोस्तों। और आगे जो देखेंगे वो 161 नंबर से जो आगे का जो क्रम होगा 200 नंबर तक जो है कि पहुंचा जाएगा। तो इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों।